नमस्कार, मैं सुप्रिया कश्यप। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्वामी विवेकानंद का माया विचार। माया का सामान्य अर्थ होता है इंद्रजाल, भ्रम या फिर कल्पना। वैदिक साहित्य में माया को इंद्रजाल या भ्रम कहा गया है और वेद में इस प्रकार का भी वाक्य मिलता है कि इंद्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किया। तो यहाँ पर निश्चित रूप में माया शब्द का प्रयोग चमत्कार या इंद्रजाल के रूप में हुआ है। इसी प्रकार उपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि माया को प्रकृति समझो और माया को महेश्वर जानो। इसी प्रकार बौद्ध दर्शन में भी माया शब्द का प्रयोग हुआ है, जो ज्ञान मीमांसा विज्ञानवाद के अनुसार है और जिसका अर्थ है कि जगत एक कल्पना मात्र है। अब हम लोग स्वामी विवेकानंद के अनुसार माया विचार को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के का जो माया विचार है वह अनिवार्यतः भ्रांतिजन नहीं है, बल्कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार इससे जगत का विशेष तथ्य सूचित होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जगत में जो व्याप्त विरोध हैं उसका बोध माया के द्वारा ही होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ शुभ है वहाँ अशुभ भी होता है और जहाँ अशुभ होता है वहाँ कुछ शुभ भी है। जीवन है तो जीवन का अंत भी है, मृत्यु अनिवार्य है। जो हंसते हैं उन्हें रोना भी पड़ता है, जो रोते हैं उन्हें हंसने का भी अवसर मिलता है। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में, अस्तित्व में, जगत में विरोधी तत्व भरे पड़े हैं और माया से जगत में स्थित इन्हीं विरोधों और व्याघातों का बोध होता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के अनुसार माया जगत का तथ्यात्मक विवरण है और इससे जगत में जो व्याप्त शुभ अशुभ, जीवन मृत्यु, हंसना रोना इत्यादि जो विरोध और व्याघात है उसके बोध का कारण माया ही है। स्वामी विवेकानंद माया को ईश्वरीय शक्ति कहते हैं और माया ईश्वर की वह शक्ति है जिससे यह जगत निरूपित होता है। और चूंकि माया ईश्वरीय शक्ति है तो वह अनिवार्यतः ना तो शुभ है ना अशुभ है, बल्कि शुभ अशुभ के भेद से तटस्थ है और यही तटस्थता माया की विशेषता है। और माया की यह विशेषता, उसकी तटस्थता तभी स्पष्ट हो सकती है जब माया को जगत का तटस्थ तथ्यात्मक विवरण माना जाएगा। और इसी कारण कहते हैं कि जगत का तथ्यात्मक विवरण यही है कि जगत में विरोध और व्याघात भरे पड़े हैं और माया जो है इसी से जगत में स्थित जो ये विरोध और व्याघात हैं, शुभ अशुभ, जीवन मृत्यु, हंसना रोना इत्यादि, इसका बोध माया से ही होता है। स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि माया की वास्तविकता और ब्रह्म की वास्तविकता यह एक जैसी नहीं है। यद्यपि वो यह भी स्वीकार करते हैं कि माया से ऊपर उठा जा सकता है, यानी कि माया से परे जाया जा सकता है, किंतु इस संभावना में माया पूर्णतया अवास्तविक सिद्ध नहीं होती है। अर्थात ऊपर उठने का यह अर्थ नहीं होता है कि जिससे ऊपर उठा गया है उसका पूर्णतया निषेध हो जाएगा। जैसे कि जब भ्रम का आवरण हट जाता है तब भी इस चीज़ का निषेध हम नहीं कर सकते हैं कि हमने एक क्षण के लिए रस्सी में सर्प ही देखा था। जिस समय सर्प देखा गया था, भ्रम का आवरण हटने के पश्चात हमें सर्प वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। विवेकानंद इसको एक उपमा के द्वारा भी समझाते हैं और इसके लिए वह सागर और सागर की लहरों की उपमा लेते हैं। वे कहते हैं कि
जिस प्रकार लहरें सागर का ही जल है, फिर भी उसका अपना नाम और रूप है, और जब लहरें शांत हो जाती है तो केवल सागर ही रहता है, किंतु फिर भी जब तक लहरों का जीवन रहता है तब तक उसकी अपनी वास्तविकता रहती है। वह सागर से अलग भी नहीं है और केवल सागर भी नहीं है। जब तक समुद्र में लहरें थी तब तक उसकी अपनी वास्तविकता थी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसी प्रकार माया भी सागर की लहरों के ही समान है। यदि माया से परे भी हम चले जाएंगे तो भी वहाँ यह बात तो स्पष्ट रहेगी ही कि माया जो है वह ब्रह्म में ही थी, यानी माया रूपी लहर ब्रह्म रूपी सागर में ही स्थित थी। अतः माया से परे जाने पर भी पूर्ण रूप से वह अवास्तविक सिद्ध नहीं हो सकता। और इसी कारण स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माया को अनिर्वचनीय कहा जाता है। ना ही वह सत है, ना असत है, और ना ही सत असत है। इसी प्रकार ना ही वह अस्तित्ववान है और ना ही वह अस्तित्व रहित है। तो ये था स्वामी विवेकानंद का माया विचार। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।